हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीत कॉर्नर और मैं हूं प्रीति। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का जो वीडियो है वो साड़ी के ऊपर आता है और साड़ी के ऊपर बहुत ही इंफॉर्मेटिव टिप्स देने वाली हूं मैं आज आपको। आज का वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम जो लेडीज़ होते हैं इंडिया में वो अधिकतर 90% जो लेडीज़ होती हैं वो साड़ी पहनना पसंद करती हैं। यहाँ तक कि अब गर्ल्स भी जिनकी मैरिज नहीं हुई होती है वो भी आजकल साड़ी पहनना प्रेफर करती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी साड़ी से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स कि आप साड़ी में किस तरीके से स्मार्ट और अट्रैक्टिव लग सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो वीडियो पे लास्ट तक बनी रहिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसी तरीके से वीडियो देखना पसंद है, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर लीजिएगा और वीडियोस को लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिससे कि साड़ी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टिप्स उन्हें भी मिल सके। तो फ्रेंड्स, मेरा पहला टिप है कि साड़ी में स्मार्ट लगने के लिए हमें बहुत ही वर्क वाली जो साड़ियाँ होती हैं, बहुत ही हैवी बॉर्डर वाली साड़ियाँ जो होती हैं मार्केट में, वो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। क्या होता है कि हम किसी ओकेज़न में, किसी फेस्टिवल में या किसी वेडिंग में हम उस तरीके की जो साड़ियाँ होती हैं जिनमें ज़्यादा पैसे लगते हैं, जब हम साड़ी खरीदने जाते हैं तो जब वो साड़ी बहुत महंगी है तो ऑफकोर्स बहुत हैवी होगी, तो हम हैवी के चक्कर में महंगी साड़ी ले लेते हैं और सोचते हैं कि ये साड़ी बहुत ही अच्छी दिखेगी। लेकिन वो साड़ी हम उस दिन पहन सकते हैं, उसके बाद वो हमारी शोभा नहीं बढ़ाने वाली है, हमारे वार्डरोब की शोभा बढ़ाने वाली है। इसलिए हमें हैवी साड़ी को इग्नोर करना चाहिए। हम जो वेडिंग है, फेस्टिवल है, उन पे भी कम वर्क वाली साड़ियाँ पहन के भी बहुत ही ब्यूटीफुल दिख सकते हैं। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा वर्क वाली साड़ी, बहुत ही चौड़ी बॉर्डर वाली साड़ी को स्किप करें और पतली बॉर्डर वाली साड़ी को, जो इसमें बहुत ही कम वर्क रहता है, मिनिमम वर्क रहता है, उस साड़ी को पहने। उस साड़ी में आप देखेंगे कि वर्क वाली साड़ी से ज़्यादा अट्रैक्टिव इसमें दिख रहे हैं और काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड, जो मेरी सेकंड टिप है कि आप जब साड़ी लेकर आते हैं तो जो उनके ब्लाउज़ हैं वो आप बहुत बोरिंग ना बनवाएं। सिंपल से ब्लाउज़ ना बनवा के आप थोड़ा सा डिज़ाइनर ब्लाउज़ में जा सकते हैं। आजकल अगर आपको साड़ी का ब्लाउज़ नहीं बनवाना है, साड़ी में कोई दूसरा ब्लाउज़ पहनना है उसी कलर का मैच करते हुए, अगर आप दूसरा लेना चाहते हैं तो मतलब ऑनलाइन भी बहुत सारे ब्लाउज़ हैं अवेलेबल, आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे डिज़ाइन में अवेलेबल होते हैं। और अगर आप साड़ी के कपड़े का ही ब्लाउज़ बनवाना चाहते हैं तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे जो डिज़ाइन हैं वो ब्लाउज़ के अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ से डिज़ाइन को, इमेज को लेकर के और आप अपने टेलर से उस डिज़ाइन के ब्लाउज़ को स्टिच कराने के लिए बोल सकते हैं और वो बहुत ही ईजिली, बहुत ही अच्छे रेट में ब्लाउज़ सिल देते हैं। तो मेरा सेकंड टिप यही था कि आप बोरिंग ब्लाउज़ की डिज़ाइन सिलवाने से बेटर है कि आप कुछ न्यू डिज़ाइंस, आप देख सकते हैं पिक्चर में कि बहुत अच्छे इस समय डिज़ाइंस चल रहे हैं, बहुत ही लेटेस्ट और ट्रेंडी डिज़ाइन चल रहे हैं। तो आप उस तरीके से पफ स्लिप हो गई और बैक में कुछ डिज़ाइंस हो गया, तो उस तरीके से ब्लाउज़ को आप सिलवा के बहुत ही स्मार्ट दिख सकते हैं। फ्रेंड्स, जो मेरी थर्ड टिप है वो ये है कि आपके पास चाहे कितनी भी साड़ियाँ हों या आपके पास चाहे जितने भी ब्लाउज़ हों, आपके पास एक ब्लैक कलर का सुंदर सा ब्लाउज़ ज़रूर होना चाहिए। और मेरे हिसाब से वो जो है फुल स्लीव्स का होगा तो ज़्यादा अच्छा है। फुल स्लीव्स का होने का रीज़न ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सडन कहीं जाना पड़ता है और सडन जाने के लिए हमें, अगर हमारे हाथों में वैक्सीन नहीं है, अंडरआर्म्स नहीं है, तो फिर हम बहुत ही मतलब अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं और लगता है कि नहीं जाए या नहीं जाए। अगर हमारे पास ब्लैक कलर का जो ब्लाउज़ है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और फुल स्लीव्स का है, तो हम मतलब ये सब सोचते नहीं है कहीं जाने के लिए, किसी भी साड़ी के साथ उसे पेयर कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं पिक्चर में कि मैंने कई बार इस तरीके से किसी भी साड़ी के साथ ब्लैक कलर के ब्लाउज़ को वेयर किए हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आता है। आप देखिएगा ट्राई करके, आप एक अपने पास ब्लैक कलर का ब्लाउज़ फुल स्लिप्स में बनवा के जरूर रखिए, आपके वो बहुत ही काम आने वाला है। इसे मैं समर में भी ट्राई करती हूँ और विंटर में भी मैंने इसे कई बार ट्राई किया है। ब्लैक साड़ी के साथ ब्लैक ब्लाउज़ बहुत अच्छा दिखता है। इनफैक्ट ब्लैक ब्लाउज़ जो है वो सभी कलर के साड़ीज़ के साथ चल जाता है, तो इसलिए आपके पास एक ब्लैक कलर का ब्लाउज़ फुल स्लीव्स का तो मस्ट है। इसके बाद फ्रेंड्स, मेरी फोर्थ टिप है कि आप जब साड़ी पहनते हैं तो आप कली वाले जो पेटीकोट होते हैं, पुराने जो चलते थे हमारे पेटीकोट, उस तरीके के पेटीकोट को स्किप करिए। और आजकल शेप वेयर आते हैं और बहुत ही अच्छे से वो फिट हो जाते हैं बॉडी पर और बिल्कुल भी उसमें फैट नहीं दिखता है, बहुत इसमें फ्लेयर नहीं दिखता है और वो बहुत ही ईजिली उस पर आधा कट होता है, इससे हम बहुत ईजिली उसमें चल सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो आप कली वाले जो पेटीकोट हैं उनको स्किप करके आप जो शेप वेयर होते हैं उसे ट्राई करिए। उससे आपका जो लुक है वो बहुत अच्छा आएगा, स्मार्ट लगेंगे और अट्रैक्टिव लगेंगे। क्या होता है, जो कली वाले पेटीकोट होते हैं, फैले फैले से पेटीकोट होते हैं, जब वो हम वेयर करते हैं तो वो घाघरे के जैसे तो होते हैं और उसके ऊपर से जब हम साड़ी वेयर करते हैं तो साड़ी जब हम लपेट लेते हैं तो वो जो मतलब कलियां हैं उसकी सिमट जाती हैं अंदर से, और सिमटने की वजह से उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं। इस वजह से थोड़ा जो हमारा लुक है साड़ी में थोड़ा सा नीचे से फूला फूला आता है। इसलिए आप
शेप वेयर ट्राई करिए। आप ज़्यादा शेप वेयर लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक ऑफ वाइट कलर का शेप वेयर होना चाहिए स्पेशली, और एक आपके पास ब्लैक कलर का शेप वेयर होना चाहिए, और आप वाइट कलर का ले सकते हैं। बस तीनों चुनिए 2-3 कलर का शेप वेयर लीजिए फ्रेंड्स। उससे क्या होता है कि हमारी जो साड़ी का लुक है वो बहुत ही अट्रैक्टिव, वो बहुत ही स्मार्ट आता है फ्रेंड्स। साड़ी में स्मार्ट लगने के लिए जो मेरी 5th टिप है कि अगर आप कंफर्टेबल हों तो स्लीवलेस ब्लाउज़ को ट्राई कर सकते हैं। वो बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही स्टाइलिश दिखते हैं। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप स्लीवलेस ब्लाउज़ को ज़रूर कैरी करें, क्योंकि जो स्लीवलेस ब्लाउज़ में साड़ी का जो लुक है ना वो बहुत ही प्रिटी आता है। आप देख सकते हैं पिक्चर्स में, मैंने कई बार मतलब स्लीवलेस ब्लाउज़ वेयर किया है और मैं पहनती रहती हूँ, वो बहुत ही अच्छा दिखता है। तो मतलब सभी लोग कंफर्ट नहीं हो पाते हैं स्लीवलेस ब्लाउज़ को पहनने के लिए। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ज़रूर पहने। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप जो ब्लाउज़ का स्लीव नेट के करवा सकते हैं। उसमें भी कैसे इल्यूजन आता है कि आपने स्लीवलेस पहना है, क्योंकि जो नेट होता है वो ज़्यादा शो नहीं होता है, तो आप यहाँ तक कि जो कपड़ा होता है वो शो होता है, तो ऐसा इल्यूजन आता है कि हमने स्लीवलेस ब्लाउज़ पहना। तो आप अगर कंफर्टेबल नहीं है तो उस टाइप के ब्लाउज़ पहन सकते हैं, या नेट के स्लीव्स के ब्लाउज़ पहन सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे दिखते हैं। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो स्लीवलेस ब्लाउज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको साड़ी में बहुत ही स्मार्ट और अट्रैक्टिव दिखना है तो ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं फुटवेयर्स की। तो फुटवेयर्स जो होती हैं, आप किसी भी तरीके के फुटवेयर्स को मत वेयर करिएगा, क्योंकि इससे हमारा जो लुक है वो पूरे तरीके से ख़राब हो सकता है। साड़ी में स्पेशली जो आगे बंद वाली जो सैंडल्स होती हैं, नोक वाली जो सैंडल्स होती है, वो बहुत ही स्मार्ट दिखती हैं, स्पेशली कैजुअल में बहुत अच्छी दिखती हैं। हाँ, अगर शाइनिंग वाली है तो आप इसे वर्क वाली साड़ी में भी वेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ जो इस टाइप की सैंडल्स होती हैं वो बहुत ही एलिगेंट लगती हैं। जो वर्क वाली साड़ी होती है, शाइनिंग वाली साड़ियाँ होती हैं, उसके साथ इस तरीके की जो सैंडल्स हैं वो बहुत ही अच्छी दिखती हैं। कोशिश करिए कि साड़ी के साथ अगर आप हील पहन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हील में जो साड़ी का लुक है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल आता है, बहुत ही प्रिटी, स्टाइलिश और अट्रैक्टिव दिखता है एज़ कम्पेयर टू फ्लैट। अगर आप साड़ी में स्टाइलिश दिखना चाहते हैं तो थोड़ा हील को जरूर कैरी करें, वो बहुत अच्छी दिखती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं बैग्स के बारे में, क्योंकि जो बैग होता है ना वो साड़ी के लुक में बहुत ही अच्छा चार चांद लगा देता है। तो हम साड़ी के साथ किस तरीके से बैग ले सकते हैं, तो आप कैजुअल वेयर में कैजुअल लुक के बैग्स को ट्राई कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त कैजुअल टाइप्स के बैग लें। अगर आपको किसी वेडिंग में जाना है, रात में अगर जा रहे हैं, तो आप साड़ी के साथ क्लच ले सकते हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुल दे सकता है, लुक दे सकता है। अगर आप रात में शादी में पोटली लेते हैं, वो बहुत ही अच्छा लुक दे सकता है, उससे बहुत ही फ्रेंड्स। जो मेरी लास्ट टिप है वो ये है कि आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा प्लेन साड़ी पहनने की, जिसमें कोई भी वर्क नहीं होता है, और ट्रेंड के साथ चलिए। जैसे कि इस समय सॉटिन की बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ आ रही थी, बहुत सारे कलर्स में आ रही थी सॉटिन की प्लेन साड़ियाँ, उनको आप वेयर करके काफ़ी स्टाइलिश लग सकते हैं। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले तक तो प्लेट्स वाली साड़ियों का ट्रेंड था, अभी भी है, तो आप प्लेट्स वाली साड़ियों को कैरी कर सकते हैं, उसमें भी बहुत स्टाइलिश लुक आता है। तो ट्रेंड के साथ अपने लुक को चेंज करते रहिए, जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है उस तरीके के कपड़े वेयर करिए और उस तरीके की साड़ियाँ वेयर करिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। साड़ी से रिलेटेड जो टिप्स थे वो अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी उससे रिलेटेड वीडियो बनाने की। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।